हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 11 जो है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 7 अगस्त से री एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेकर 10 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए अलग से हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जरूर, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जो बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस हाल ही में जारी किया गया था, उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि देखते हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 नंबर, जो कि इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो हिंदी का आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ बताना है कि यहाँ जो वाक्य दिया गया इसमें शुद्ध वाक्य को चूज करना है। तो पहला दिया है क्या दीवार बहुत ऊंची है, तथा अगले देख क्या दीवार बहुत ऊंची है, तथा यहाँ देख क्या दीवार बहुत ऊंची है, तथा यहाँ देख क्या दीवार बहुत ऊंची है। तो इसमें जो ये तीन जो लिखा गया वो गलत लिखा गया है। इसका जो सही जो लिखा गया 1 नंबर में सही लिखा गया, इसका आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दीवार जो लिखा गया यही गलत लिखा गया है। जो कि दीवार ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी ये तीनों जो है गलत लिखा गया है। आगे देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन सा सूर्य का प्रवाची है। तो यहाँ बताना है कि सूर्य का प्रवाची बताना है। तो देख लेते हैं कि सूर्य का प्रवाची क्या होता है। तो पहला देव मारुति, जो कि मारुति जो होता है वो पवन सूत का यह प्रवाची होता है। तथा अगला देव कृषाणु, जो कि कृषाणु जो होता है यह अग्नि का प्रवाची होता है। तथा अगला देव हुतासन, जो कि हुतासन जो होता है वो अग्नि का ही प्रवाची होता है। तथा अगला दिया आदित्य, जो कि आदित्य जो होता है सूर्य का प्रवाची होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कृत्रिम जो शब्द जो है इसका विलोम बताना है। तो देख लेते हैं, पहला है स्वाभाविक, तथा अगला है स्वचालित, तथा अगला है स्वनिर्मित, तथा अगला है प्राकृतिक। तो कृत्रिम जो होता है, जो मैन मेड होता है, उसी को कृत्रिम, जो आदमी जो कोई चीज का निर्माण करता है उसे कृत्रिम कहा जाता है। तो उसका अपोजिट जो हो जाएगा, जो प्राकृतिक से बना हो उसे प्राकृतिक कहा जाता है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि एक बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो बाग बाग होना जो मुहावरा जो है इसका अर्थ जो हो जाएगा अति प्रसन्न होना होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ अनभिज्ञ शब्द दिया गया, इसका विलोम बताना है। तो इसका विलोम जो हो जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सूखी नदी का पुल कहानी के अनुसार लीलावती को बाबूजी के कन्यादान में कितनी जमीन दी गई थी। तो यह जो जमीन जो दिया गया था 5 एकड़ दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि है। तो यह जगन्नाथ जो शब्द जो है सबसे पहले तो जान लेते हैं इसका संधि क्या हो जाएगा। तो इसका संधि जो हो जाएगा जगत प्लस नाथ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो जाएगा व्यंजन संधि है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अक्कल पर पत्थर पड़ना जो मुहावरा जो है इसका होता है बुद्धि भ्रष्ट भ्रष्ट होना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो जो भविष्य का बात जो सोचता है उसे अग्र सोची कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन दिया कि बहादुर शीर्षक कहानी के निर्मला कौन है। तो बहादुर शीर्षक जो कहानी जो है इसमें निर्मला जो है वह एक लेखक की पत्नी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नरेश सक्सेना का कौन सा नाटक 5,000 से ज्यादा बार प्रदर्शित हुआ है। यह नरेश सक्सेना का जो यह नाटक जो था, जो 5,000 से ज्यादा बार प्रकाशित जो हुआ था या प्रदर्शित हुआ था, वह आदमी का आ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन देगा। जो कि इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जो दिया है कि लिटरेजी, जो कि इसका अर्थ समानार्थन शब्द बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लेजी हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, यहाँ अपोजिट बताना है। तो दिया है कि मेलेबल, जो कि मेलेबल का अर्थ होता है अघातबंधनीय या पिटवा होता है, जो कि यह जो हो जाएगा इंटरेक्टेबल हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वन वर्ड स्पेल्ड करेक्ट, इसमें जो करेक्ट दिया गया उसको बताना है। तो यहाँ जो दिया गया 4 नंबर में सही दिया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन अगला दिया गया, देख लेते हैं क्या दिया गया। तो यहाँ दिया फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो दिया गया आफ्टर ए नॉइजी एंड टर्बुलेशन सुपर्ड वी डैश फॉर द डे। तो इसका जो हो जाएगा वह रिटायर्ड हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, द विलेजर क्राइड डैश हिज वॉइस फॉर हेल्प। तो इसका जो हो जाएगा एट द टॉप ऑफ हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव दिया गया, जो कि इसमें बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग बताना है, जो कि एडम्सन फ्रेज है। तो दिया है फेयर वेदर फ्रेंड। तो इसका फेयर वेदर फ्रेंड जो हो जाएगा यह हो जाएगा सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18 नंबर जो क्वेश्चन है जम्बलिंग करके दिया गया, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसे आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 19 नंबर एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो दिया गया है वन ऑफ द गर्ल इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा द नेशनल एंथम विल बी sang बाई वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास एट द एंड ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन। यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में नरेशन चेंज करना है। तो दिया गया जाया टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 PM। तो इसका जो सही जो हो जाएगा जाया टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 PM। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि आगे दिया गया क्वेश्चन, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जीके जीएस का क्वेश्चन जो दिया गया 36 नंबर में दिया गया, जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो देख लेते हैं, यह दिया गया कि जमींदारी प्रणाली तथा अगला इक्तादारी प्रणाली तथा अगला मनसबदारी प्रणाली तथा अगला जोतदारी प्रणाली। तो यह जात और सवार जो यह जो प्रशासनिक प्रणाली संबंधित जो है यह मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जात का अर्थ क्या होता है, तो जात का अर्थ होता है व्यक्तिगत पद या अहोद, और सवार का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है घुड़सवारों के उस निश्चित संख्या में हो जिसे किसी मनसबदार को अपने पास रखने का अधिकार होता है। यही होता है, जो कि यह किसने शुरू किया था, तो यह जो शुरुआत जो किया था वह अकबर ने शुरू किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे। तो यह जो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। इसका जो आंसर जो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो इनका कार्यकाल जो है 5 साल का होता है, जो कि यह 5 साल पूर्ण होने से पहले भी अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे के पद मुक्त हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि सुनामी डैश के कारण होता है। बताना आपको सुनामी जो होता है वह किसके कारण होता है। तो देख लेते हैं, दिया है पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, जो कि यह सुनामी जो होता है पानी के नीचे जब ज्वालामुखी गतिविधि जो होता है उसी के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे। तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट जो थे वह बाबर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यही पूछ देगा कि अब मुगल सम्राट की स्थापना कब किए थे। तो यह जो स्थापना जो किए थे वो 1526 ईस्वी में पानीपत की जो लड़ाई हुआ था, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई, उसके बाद बाबर की जीत हुई। वही जीत के बाद जो है बाबर ने भारत में मुगल सम्राट का नींव रखा था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है। तो सबसे कम आबादी वाला देख लेते हैं। पहले देख कपूरथला दिया गया है, उसके बाद दतिया दिया गया, उसके बाद नागदा दिया गया है, उसके बाद बसवाड़ा दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ कपूरथला में कितना है। तो कपूरथला के जो जनसंख्या जो है वह है 98,916 है। और यहाँ दे दातिया, जो कि दातिया के कितना है, तो यह जो है 10,284 है।
वही यहाँ दे नगदा, जो कि नगदा जो है इसमें 10,39,000 लोग हैं, तथा इसमें दिया गया बांसवाड़ा, जो कि बांसवाड़ा जो है वह 99,969 लोग हैं। तो इसमें कौन सबसे कम किस में है? तो सबसे कम जो है वह कपूरथला में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, मतलब किस नाम से उन्हें जाना गया, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो यह जो जाना गया वो जहांगीर के नाम से जाना गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि अकबर की मृत्यु कब हुआ था? तो अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम ने 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सत्ता संभाली, जो कि जहांगीर के पूरी शाही नाम नूर उद मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी था, जिसका फारसी में यह जो अर्थ जो होता है वह दुनिया का विजेता होता है, जो कि मुगल सम्राट का चौथा शासक था। आगे देखते हैं, दिया है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एक लॉर्ड कर्जन के द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर के चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह जो करता है वो कोलकाता में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ी संगमरमर की इमारत जो है वही उसको कहा जाता है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि यह जो है 1906 से 1921 के बीच में बनाया गया था, जो कि यह क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा यह किसके स्मृति में बनाया गया था? तो यह जो है क्वीन विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि डैश तब होता है जब एक सरकारी कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उधार से धन को छोड़कर उत्पन्न करता है। तो यह जो हो जाएगा वह राजकोषीय घाटा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन से कला अनुक्रम में भारत के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो भारत में जो व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो था वह निर्यात अधिशेष था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1799 ईस्वी में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाए थे? तो यह जो निर्माण जो करवाए थे वो हवा महल का है, हवा पैलेस का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि हवा पैलेस है कहाँ पे? तो यह जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ दिया गया है? तो दिया गया है कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल की वास्तुकला का विशाल उपलब्धियां है। यह जो उपलब्धियां जो है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिसमें ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला और लाहौर में शालीमार गार्डन का निर्माण किया गया था। क्योंकि शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा किस मुगल शासक को वास्तुकार राजा कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है शाहजहां को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो यह जो मृत्यु जो हुआ था अकबर के पिता का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध के उमरकोट में हुआ था। वही 13 साल की उम्र में उन्होंने 1556 ईस्वी में एक संरक्षक बैरम खान के देखरेख में सिंहासन पर बैठे थे। आगे देखते हैं, दिया है कि आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? तो यह ताजमहल का निर्माण जो करवाया गया है शाहजहां द्वारा। जो कि कब कराया गया था? तो यह जो 1632 ईस्वी में। इसका आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कौन सा नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो देख लेते हैं इसमें सबसे अधिक देश से गुजरने वाली कौन सी नदी है। तो पहले देखिए राइन नदी दिया गया, तथा ड्यूब नदी दिया गया, तथा अमेजन नदी, तथा वोल्गा नदी। तो इसमें सबसे अधिक जो है डेन्यूब नदी है, जो कि कुल लगभग 10 देशों से होकर बहती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था की गई थी। तो यह जो व्यवस्था जो किया गया था वह 86वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह जो किया गया भाग 3 के अनुच्छेद 21(1) में किया गया है। जो कि इसके अंतर्गत
6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार बना दिया गया है शिक्षा का अधिकार, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो यह अधिकतम संख्या जो है 2 होता है, जो कि इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। वही जनवरी 2020 में भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया को आरक्षित सीट जो यह किया जाता है 2 ठो, वह समाप्त कर दिया गया है, जो कि यह अब नहीं किया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं, तो यह है सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे, तो 5वें गुरु जो थे वह गुरु अर्जुन देव थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, जो कि उन्होंने सीख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण का संकलन किया था। वही 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जो थे उन्हें जहांगीर के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 1606 ईस्वी में मार डाला गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया था। बताना आपको कुतुब मीनार का नाम जो रखा गया था वो किस सूफी संत के नाम पे रखा गया था, तो यह जो रखा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, यह जो हराए थे वह सिकंदर सूरी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासन के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। लेकिन हुमायूं ने शेरशाह सूरी से पराजित होकर मुगल क्षेत्रों को खो दिया, और लेकिन उन्होंने 15 साल बाद सफवीद सहायता से वापस ले लिया, जो कि 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर शाह सूरी को सेनाओं को वह निर्णायक रूप से पराजित किए और मुगल साम्राज्य में भारत का फिर से स्थापित किए। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो ये पूछ देगा कि कौन सा युद्ध हुआ था, तो यह जो युद्ध जो हुआ था सरहिंद का युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो 22 जून 1555 को। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो प्रसिद्ध जो है सांची है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह सांची कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं दिया है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है, यह जो मुद्दे पर निर्णय जो लेता है लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो लॉरेंज वक्र जो दर्शाता है आय वितरण को दर्शाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, तो यह हरमंदिर साहिब का निर्माण जो कराया गया था गुरु रामदास द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसंग भारत आए थे, तो हैंसंग जो भारत आए थे वह हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इनकी एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो हैंसंग की प्रमुख पुस्तक जो है CU की है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान का देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या दिया गया, तो पहला दिया गया है कॉम्बिंग करके बीजों से कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है ओटाई के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, वह कारण क्या होता है, तो यह जो कारण होता है उसी को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है या इसी को दूरदर्शिता कहा जाता है, जिसमें एक दृष्टि दोष के संदर्भ में करता है, जिसका कारण आंख पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाती है। जो कि इस दोष में क्या होता है कि रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रकाश को लाने के लिए आंखों की ऑप्टिकल प्रणाली की शक्ति अपर्याप्त हो जाती है, इसी को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, तो दिया है कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है, तो यह प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का जो कारण जो बनता है वो प्लाज्मोडियम बनता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया है इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था, तो इलेक्ट्रॉन जो खोज किया गया था वो जे थॉमसन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है किसी तत्व के प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसके पहले व्यक्ति जो थे एंटोनी लॉरेंट लवेरिजियर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि पिक्नोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जाता है। तो यह पिक्नोमीटर जो है इसका उपयोग करके वह तरल और ठोस के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एलिजरीन जो कि एक प्रकार का डैश होता है। यह जो होता है एक प्रकार का रंग होता है, इसका डाई होता है। इसका आंसर जो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग जो होता है हमेशा से डाई के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं जो कि दिया है परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु घड़िया जो होता है जिसमें टाइम कीपर का जो प्रयोग जो किया जाता है वह सीजियम का किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था। तो विटामिन ए का खोज जो किया गया था 1912 ईस्वी में, जो कि किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है पीने की पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या होता है। तो इसका तत्काल लक्षण जो होता है वो दस्त होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है फाइलम जो कि दिया है टेरिफेरा, जो कि यह जो हो जाएगा वह समुद्री। तो यह 2 हो जाएगा। तो कि आगे देख लेते हैं दिया है प्लेंटी हेल्मथीव, जो कि यह जो हो जाएगा फ्लैट वर्म। तो यह 1 हो जाएगा। तो अगला दिया है एस्केलेमथीम, जो कि यह जो जाएगा यह हो जाएगा राउंड वार्म हो जाएगा। तो यह जो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 2 1 3, जो कि इसमें दिया है तो 2 1 3 जो दिया गया 4 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी बीमारी स्वच्छता में दोष के कारण फैल सकती है। तो देख लेते हैं इसमें स्वच्छता में दोष के कारण कौन सी फैल सकती है। तो पहला दिया गया है हैजा, जो कि हो सकता है। अगला है दस्त, जो कि ये भी हो सकता है। तथा अगला है पेचिस, जो कि ये भी हो सकता है। तो इसमें सही उत्तर देने के कूट का उपयोग करके बताना है। तो इसमें सही जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया का संबंध में गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो पहले देखिए सेल्यूलोज एसीटेट का एक फिल्म आमतौर पर इस प्रक्रिया के संरंध्र झिल्ली के रूप में उपयोग की जाती है, जो कि सही है। आगे देख लेते हैं दिया है कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया मछली, जो कि मछली जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। अगला दे चावल, जो कि है। अगला दिया गया गेहूं, जो कि ये भी है। तो सही इसमें बताना है कि कोड कौन सा हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर में दिया गया। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक होता है। तो इसमें पोषक तत्व जो त्वचा और आंखों के लिए जो लाभदायक जो होता है वह होता है विटामिन ए होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, और सॉरी 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 77 नंबर दिया है इनमें से कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है। देख लेते हैं इसमें हरित शैवाल जो दिया गया इसमें उदाहरण उसका क्या हो जाएगा। तो पहला दे लेमिनेरिया, जो कि नहीं है। अगला दे सरगैसो, जो कि सरगैसम जो है ये भी नहीं है। तथा अगला दे क्लैमिडोमोनास, जो कि यह है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। वे विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है, जो कि यह कौन सी बीमारी होता है। तो विडाल टेस्ट जो किया जाता है वह टाइफाइड के लिए किया जाता है, जो कि टाइफाइड को ही आंत का बुखार भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानवीय अमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है। तो देख लेते हैं दिया है कि म्यूकस नेक सेल्स, तथा अगला है पेस्टिक या चीप सेल्स, तथा अगला है पेराइटल या ऑक्सीट्रिक सेल्स। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा जंतु के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। तो जंतु के तापमान को जो नियंत्रित जो किया जाता है या किया जाता है पसीने और कपकपाने से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया है 81 नंबर दिया है, शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया किस प्रकार का होता है? तो शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया जो होता है उसे अंतःग्रहण कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि एस्केरिस डैश का परजीवी है। तो एस्केरिस जो परजीवी जो होता है वह आंत का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह छोटी आंत के गोल कृमि के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का यह परजीवी कृमि होता है। आगे देखते हैं दिया है सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरका का रासायनिक नाम जो होता है, यहाँ डैश दिया गया, डैश और बेकिंग सोडा और डैश होता है। तो यह जो होता है इसका जो सही जो हो जाएगा वह सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड और यहाँ दिया गया बेकिंग सोडा दिया गया है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एक साधारण विद्युत सर्किट जिसमें एक सीधे तांबे के तार को एक कंपास सुई के समानांतर और ऊपर रखा जाता है, तो सुई में विक्षेपण तब होता है डैश तब धारा का दिशा होता है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह विपरीत और प्रतिवर्ती होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है, पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? यह जो उदाहरण जो है ऑस्मोसिस प्रक्रिया का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसी को हिंदी में परासरण कहा जाता है। आगे देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला दिया है कि 1989 ईस्वी में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो दिया जाता है वह वातावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है शब्द हेलेंटिक्स जो कि निम्न में से किस देश से संबंधित है? यह जो संबंधित जो है वह हो जाएगा ग्रीस से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है यह जो स्थित जो है वह शिमला में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। शिमला कहाँ पे स्थित है? तो शिमला जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं दिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यहाँ दिया गया है उसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो पहला दे दुधवा, जो कि दुधवा जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर यहाँ दे दाची ग्राम दिया गया तथा अगला दिया वन विहार दिया गया तथा अगला है हेमिस दिया गया, जो कि यह जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया प्रसिद्ध टांगरिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है गुजरात से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? तो देख लेते हैं पहला दे स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण, जो कि यह जो है राज्य कर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन दिया बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह जो है छम। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि टिस्को जो है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1907 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने 26 अगस्त 1907 ईस्वी को जमशेदपुर में किए थे। आगे देखते हैं दिया है खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? यह थोड़ा का जो संबंध जो है वह हिमाचल प्रदेश से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है एक डैश फेसबुक के संस्थापक हैं। तो फेसबुक के संस्थापक जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया भारत ने अप्रैल 2024 में विदेशी बंदरगाह सीटवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है, जो कि यह किस देश में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है म्यांमार में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाले शोध के अनुसार साइबर अपराध में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इसमें शीर्ष पे जो है वो रूस है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 98 नंबर दिया गया कि एशियाई विकास बैंक में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? यह जो किया गया वो 7% किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि इजरायली गणितज्ञ एनी बिगडरसन को किस योगदान के लिए ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित जो किया गया है
व संग्रहण के सिद्धांत के आधारभूत योगदान के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि हैजा के लिए एक नए मौखिक टीका के ने WHO द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त किया गया, जो कि वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम जो है यूविचोल एस है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।